हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी सोल्स मिशन। ओके, एंड स्क्रीन पर ऑप्शन आएंगे, आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को पिक करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपकी सोल मिशन। आपने इनिशिएशन कार्ड चूज की है, स्पिरिचुअल टेस्टिंग ऑफ रा एंड लेडी आइसिस। ह्यूज मैनिफेस्टिंग पावर, एक विच की एनर्जी है। रा एंड आइसिस यहाँ पर जॉइंट एक सिनर्जी क्रिएट कर रही है। दोनों ही मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़कर हम देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना लाइफ में, एंड उसको फ्रूटफुली इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि इस्तेमाल करे बट कोई काम नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, बट आपका ये जो पावर है ये बहुत बचपन से ही थे, बहुत कम उम्र टीनेजर के टाइम फ्रेम से ही शायद थे, बट इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ी मैच्योर होने के बाद, या फिर इसको समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी ऊर्जा को ही संभाल नहीं पाते हैं, तो संभालने की वो दिक्कत मुझे कम उम्र में नज़र आ रही है। आप बहुत मैच्योर होंगे, देन जाकर चीज़ें समझ आएंगे या फिर आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेट्स सी सोल मिशन ग्रुप नंबर 1। मतलब आप बचपन में बहुत भटकेंगे। सिंपल मतलब अगर मैं थोड़ी लुसीड लैंग्वेज में कहूँ तो बचपन में भटकने की एनर्जी है। एंड एज 30-35 प्लस के बाद से धीरे धीरे आप मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ एनर्जी को समझ पाएंगे, कनेक्शन को फील कर पाएंगे कि समथिंग इनविजिबल पावर है, मिरेकल होते हैं। टैरो हो, अकल साइंस हो, इन सारी चीज़ों पर ऑटोमेटिकली ये होगा। ये नॉलेज आप गैदर करना शुरू करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं सोल्स मिशन। मैदन, 3 स्टेजेस ऑफ अ लाइफ। मैदन, मदर, क्रोन, राइट। मैदन इज़ अ फर्स्ट इनिशियल प्राइमरी स्टेज के बाद। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आपका बहुत कम उम्र से ही वो बीज थे, वो सीड है। मैदन बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट एनर्जी। आपकी एनर्जी में मुझे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग, वेनस। मैदन ज़रूरी नहीं ये आप फीमेल हो, मेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, बट इज़ अ वेरी सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी आ रही है आप में। बहुत कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आपको पसंद नहीं है, बहुत भीड़ को आप अवॉइड करते हैं। मैदन एनर्जी बहुत कोमल होती है, एकदम लोटस की जैसे, वो पेटल्स की जैसे एनर्जी है। ओके, देखते हैं हार्ट। माय गुडनेस, लुक दिस इज मैदन एंड हार्ट सोल मिशन। बट ये हार्ट की बाहर की जो लेयर है, मतलब एक अननेसेसरी ग्रास में उसको कवर कर रखा है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ी टाइम लगेंगे इस एनर्जी को एक्टिव होने में, बिकॉज देर आर सो मच सो मेनी अननेसेसरी ग्रासेस। तो इस सब को रिमूव करना है, 1 बाय 1 आप रिमूव करेंगे। अब मे बी दिस कार्मिक एनर्जी ऑफ एम्पायर्स। बहुत लोग मैदन एंड हार्ट एनर्जी एंड अननेसेसरी ग्रास से ढकी हुई है। मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है कुछ एडवांटेज लेना, एंड मतलब आपकी इस सेंसिटिविटी का एडवांटेज लेना, कुछ मतलब वो मनी हो या फिर आपका इमोशंस हो, इसके साथ खेलने की संभावना है। कोई पॉसिबल है कि लोग आपके इमोशंस के साथ खेले, एंड बाद में जब मतलब पूरी हो जाए बस टाटा बाय बाय कर चले जाएं। मतलब जब तक काम है, आप हैं उनके साथ, उनका काम ख़त्म हो गया, उनका मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गई, वो आपको टाटा बाय बाय करके जाने में एकदम से भी वो समय नहीं लगेंगे उनको। आई डोंट नो, मतलब आपको हेल्दी बाउंड्री जीवन काल में लगाना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, मुझे और एक वाइब्स आ रही है बचपन में, बचपन का प्यार। आई डोंट नो, कोई क्रश, कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी, कोई चाइल्डहुड पीरियड का कोई ट्रॉमा जो आप बहुत एडल्टहुड पीरियड या फिर जीवन के अंत तक उसको कैरी करेंगे। कोई ऐसी खासकर 20 बिलो 20 एज की नीचे कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा लव अफेयर जो मतलब शादी के बाद भी वो मतलब आप फ्लैशबैक करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड हो रही कोई चीज़ है। मैं यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब सारे ग्रुप 1 जो चूज़ की है, ग्रुप 3 के साथ कनेक्टेड थे। ग्रुप 3 ओके,
दिस इज़ जज। बहुत, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आप अगर कम बोलते हैं तब लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ही कम बोलते हैं, आप ठीक तरह से बात नहीं कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपको टॉकेटिव कहेंगे। तो हमेशा ही उंगली उठाना, जज करना। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ गुड, बट हमेशा ही अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आपके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी डिमोटिवेट होना शुरू होता है। तो मुझे थोड़ी, जैसे हमेशा ही आपकी एनर्जी को रोका जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी। मतलब बचपन में कभी होता है ना कि मुझे डांसर बनना था बचपन में, बट फैमिली को डांस पसंद नहीं है, उन्हें मतलब इस टाइप की क्रिएटिविटी पसंद नहीं है, तो आपने एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बिकॉज उस टाइम में जजमेंट क्रिएट हुई, किसी ने एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर दी। तो मैं आपको पहले बोल रही थी, मैदेन इज़ अ वेरी टीनेजर टाइप एनर्जी। हार्ट जो रेस्ट्रिक्टेड नज़र आ रही है, विद दिस जज ऑलवेज ऑल द टाइम, हर कर्मा, आपका हर एक्टिविटी को जज किया जाएगा। अच्छा बुरा तो छोड़ ही दीजिए, इट्स लाइक ए जजमेंट क्रिएट करना। अच्छा काम पे भी जजमेंट क्रिएट हो रही है, बट आई डोंट नो व्हाई। आपकी कार्ड के रिदम देखकर मुझे वाइब्स आ रही है, इस तरह से जजमेंट क्रिएट करते करते आपकी एनर्जी में एक जज का एनर्जी, एक मेंटर गुरु का एनर्जी हावी हो रही है। एक जगह पर जब बहुत ज़्यादा घाव होते हैं, वो जगह पे हार्ट हो जाते हैं और दर्द नहीं होता है उस जगह से। तो ये कुछ सिलसिला आपके लिए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। सोल मिशन, लिटिल बिट हेवी एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1। या दिस स्टोरी इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ओके, यहाँ पर नंबर 11 कॉम्प्लिकेटेड कार्ड आई है। योर लाइफ स्टोरी इज़ कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी स्मूथ माय डियर। मतलब जर्नी पाथ में आप देखते हैं ना कि जवानी का एक फीचर है, चाइल्डहुड पीरियड का एक फीचर है, अडल्टहुड पीरियड का एक फीचर है, सबका स्टेजेस का। जब आप वृद्धावस्था में जाते, ओल्ड एज में जाते, तब एक फीचर से। आपका जीवन ऐसा नहीं कि हर स्टेजेस का फीचर कोई मेंटेन करेगा, रादर उल्टा होता है। जब आप चाइल्डहुड पीरियड में आप थे, उस टाइम फ्रेम में एक्सपीरियंस ने आपको बहुत मैच्योर कर दिया है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टोरी। मैदान रहा कहाँ आप, मतलब मैदान में, एंड मुझे थोड़ी वाइब से आपकी चाइल्डहुड पीरियड में अब्यूजमेंट और सो मच रेस्ट्रिक्शन, योर एनर्जी विल बी रेस्ट्रिक्टेड। इवन आप फ्यूचर में भी आप एनर्जी को एक्सप्लोर करने से पहले ना डरेंगे कि लोग शायद जजमेंट क्रिएट करेंगे, बट ये एनर्जी हो जाएगा। मतलब ये सफ़र कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फेज में ही। आप एक टाइम फ्रेम में एक मेंटर गुरु की एनर्जी में आएंगे, बिकॉज आपकी साइकिक पावर मुझे नज़र आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड जब मैदान आई है, आपका मून एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। फ्रैगमेंट, भटकती हुई आत्मा की जैसे एनर्जी आ रही है। एक आत्मा दिखाई दे रही है जो भटक रही है मुक्ति की तलाश में। पृथ्वी मृत्यु लोक है, पृथ्वी एंड स्वर्ग हेवन। आप जिस भी धर्म से हैं, कहने का मतलब है एक है, हम स्टेज में है मृत्यु लोक में, और मृत्यु के बाद का एक लोक है। तो जिनका आत्मा को मुक्ति मिल जाते हैं वो तो चले जाते हैं, और जो इस दो लोक के बीचों बीच रह जाते हैं, तो वो तो एक ऐसी दुविधा में फंस गए, ना वो मृत्यु को प्राप्त हुए, ना वो मृत्यु लोक में रह पाए। तो एक फ्रैगमेंटेड एनर्जी, भटकना, दिशाहीन होकर। दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि शुरुआती दौर में गलत रिलेशनशिप में जाना, गलत दरवाज़ा में नॉक करना, अपमानित होना, अननेसेसरी उंगली उठना, दैट्स वाई फ्रैगमेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड। देन मूवमेंट। मैं कुछ टाइम पहले, एंड लुक दिस इज़ नंबर 11, फर्स्ट कार्ड आपकी शुरू हुई इस डेक में, एंड अगेन नंबर 11 में इस डेक की मतलब लास्ट कार्ड मूवमेंट। लंबी रेस के आप घोड़ा है माइंडेड, आप चलेंगे, मतलब आपको रोकना मुश्किल है। लंबी रेस की घोड़ा, मूवमेंट, सफ़र। एंड ग्रुप नंबर 1 मुझे और एक वाइब आ रही है। जब आप चलने लगेंगे, आपको और पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बट ये सफ़र बहुत डीले में होगा। मतलब ये भटकती हुई आत्मा की जैसे एनर्जी जो है, इस टाइम फ्रेम में आप हर किसी को कोसेंगे, हर किसी को कोसेंगे, मतलब हर किसी के ऊपर एलिगेशन, ब्लेम लगाएंगे। इवन हर चीज़ को, मतलब विरक्ति आना, मतलब ये क्यों हो रही है, मेरे साथ तो नहीं हो रही है। मतलब जिससे फ्रैगमेंट, बिखर जाना, कांच के टुकड़े जिस तरह से बिखर जाते हैं, उसको जोड़ना मुश्किल हो जाते हैं। ये स्टेज आपकी लाइफ में आएंगे सोल मिशन में। मकसद ये है ताकि आप मूवमेंट, आपको, आपकी एक बच्चे जब गिरता है, 10 बार गिरता है, तब जाकर उसका पैर हर्ट होते हैं, पूरी वजन ले पाता है बॉडी का, तब वो चलना शुरू करता है। तो ये सफ़र है आपका। इट्स नॉट ईजी। ग्रुप नंबर 1 घोस्ट। लुक दिस इज़ फ्रैगमेंट। मैं बोल रही थी भटकती हुई कि आत्मा के एनर्जी, एंड दिस इज़ घोस्ट। नंबर 21 फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। स्टार सेट की एनर्जी आ रही है, फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, कमिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड।
मैं अभी स्टार सीड को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा, बट स्टार सीड है ग्रुप नंबर 1 में। घोस्ट एनर्जी आ रही है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। बहुत कम लोग आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे एंड आप समझ ही नहीं पाएंगे लोग आपके साथ दोस्ती क्यों नहीं करते हैं, फ्रेंडशिप क्यों नहीं रखते हैं, या फिर जो फ्रेंड है कल जाकर वो शत्रु क्यों बन जाते हैं। एंड ये होगा आपके साथ। एंड लुक दिस कार्ड, किस तरह से ये एक व्हील की जैसे नज़र आ रही है। आज दोस्त है, कल वो वही क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रही ब्लैक एंड वाइट लाइफ, फिर से आप मदद के हाथ फैल रही है, मतलब आप बढ़ा रही है, कोई ना कोई मदद करेगा। तो जीवन आप देखिए इस तरह की व्हील स्पिन की जैसे एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं। गार्जियन एंजल, काउंट ऑन माय प्रोटेक्शन, बट आप समहाउ कोई एंजल स्पिरिट गाइड से प्रोटेक्टेड है। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि दिस कमिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, कमिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। गार्जियन एंजल, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में एंजलिक ऑरा है, इस लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर। एंड मुझे लग रही है ग्रुप 2-3 से आपका पाइल डिफरेंट है। स्प्रिंग एवरीथिंग दैट ब्लूजूम्स, बट आपकी जितना कार्ड एंड में जा रही है आपका एनर्जी पॉजिटिव हो रही, तो लाइफ की फर्स्ट मिडिल फेज थोड़ी मतलब स्ट्रगलफुल रहेंगे, थोड़ी स्ट्रगल आपको करना, बट स्प्रिंग ये ग्रोथ आपकी लाइफ में होंगे। ये सोल मिशन जो है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। दिस इज जज एनर्जी, आप ही एक जज बन रही है, एक सोशल वर्कर, एक जज, बैरिस्टर, लॉ फील्ड से जुड़ी कोई काम करना हो, मेंटर, गुरु के जो आदेश देते हैं उन्हें अज्ञान रहने का अधिकार नहीं है। तो मुझे उस टाइप का एनर्जी नजर आ रही है कि आप हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप जब भी आने वाले भविष्य में मैच्योर होकर कोई डिसीजन लेंगे, आप सबको सूझबूझ कर लेना होता है ना, कि वाइजली चूज़ करना, वो समझदारी आप में होंगे और गलती नहीं होंगी जो पास्ट में आप ऑलरेडी की मतलब कर चुके हैं, शायद वो रिपीट नहीं होगी। आपकी मतलब सेकेंड पेज ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ये न्यू डेक है, मामा क्वाचा, आई डोंट नो व्हाट इज मामा क्वाचा, योर क्यूचा, कोलाबोरेशन, आई फ्लो विथ लाइफ एंड लाइफ फ्लोज विथ मी। मैं बता देती हूँ, ममा क्वाचा का जो सिंबल आते हैं, टोटेम आते हैं, वो डॉल्फिन होते हैं। नो, इट्स अ व्हेल, नॉट डॉल्फिन, व्हेल नंबर 38। एंड व्हेल के साथ ममा क्वाचा का एक संबंध है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इट्स लाइक ए प्लेइंग, एक फ्रेंडशिप का एनर्जी आ रही है, बट बहुत अनकन्वेंशनल फ्रेंडशिप है। तो दैट्स वाई मुझे 5 सारे माय डियर। ग्रुप नंबर 1, आपका फ्रेंडशिप, आपका सोलमेट आपके साथ एज डिफरेंस हो सकता है, दूसरे धर्म या फिर दूसरी कास्ट से हो सकता है। बहुत मतलब लोग इसको लेकर जज करेंगे, पर दिस इज़ योर कनेक्शन। आपको फुलफिल करना है सोल मिशन इस पर्सन के साथ। बहुत अनकन्वेंशनल आप कुछ मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आपकी परिवार, आपके वंश में जैसा ऐसा किसी ने नहीं की है, ऐसा कोई कुछ करेंगे, ऐसा प्रोफेशन आपका आप चूज़ करेंगे। आई फ्लो विथ लाइफ, लाइफ फ्लोज विथ मी। जब आप लाइफ के साथ को क्रिएट करेंगे, जीवन को मौका देंगे, तो मतलब आपको सब कुछ रंगीन कलरफुल दिखाई देंगे। ओके, देखते हैं। दिस इज़ वाटर टेम्पल, आई डोंट नो इतनी वाटर की एनर्जी, व्हेल एनर्जी आया हुआ है यहाँ पर। वाटर टेम्पल, डिवोशन, आई बो टू द सैक्रेड वाटर ऑफ लाइफ। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहाँ पर कुछ ऐसे खासकर हिल एरिया में जो टेम्पल वगैरह बनते हैं उसके आसपास वाटरफॉल वगैरह है, तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है। मैं सिर्फ कोई होली वाटर का बात नहीं कर रही हूँ, ये जैसे कोई ऐसा कोई मतलब टेम्पल ऐसी जगह पर जाने के बाद हो सकता है ये एनर्जी एक्टिव हो जाए। आई डोंट नो, दिस लाइक कोई ऐसा जगह जहाँ पर हिल एरिया हो सकती है। आई गो टू सैक्रेड वाटर ऑफ लाइफ, वाटरफॉल है, फाउंटेन, वाटरफॉल की एनर्जी है, कोई मतलब जहाँ पर आप नहाएंगे, यू फील समथिंग। एंड टाइम टू टाइम, सालों में एक बार आपको होली वाटर की जगह जहाँ पर है उस जगह पर गंगा हो, जो भी हर धर्म में एक होली वाटर का इस्तेमाल होती है, नहाना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। होली वाटर डेली बेसिस में आपके घर में इस्तेमाल होना ज़रूरी है। अगर कुछ नहीं मिल रही है तो पीपल पत्ते को भी, 7 पीपल पत्ते को भी अगर आप भिगो के रखते हैं, उसकी वाटर भी होली हो जाता है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, सोल मिशन, 2 ऑफ कप्स। यू हैव ए सोलमेट माय डियर,
ट्रू सोलमेट है। वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, आपका एनर्जी में लाइट वर्कर, रीडर का एनर्जी आ रही है और कुड बी हीलर। दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है बिकॉज मई से स्टार्ट हुई है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस किंग ऑफ कप्स। आप देखिए आपका काम काज, पढ़ाई से जुड़ी, स्टडी से जुड़ी, रिसर्च ओरिएंटेड, या फिर जो हर्ब्स लेकर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, नर्स, ऐसा कुछ काम होगा जहाँ पर सच में कुछ व्यूअर्स के लिए टू ऑफ कप्स कोलैबोरेशन नज़र आ रही है, क्योंकि दो कंपनी पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह भी हो सकती हैं। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपका कामकाज ऐसा होगा जहाँ पर आपका नाम, यश, प्रतिष्ठा फैलेगा, स्प्रेड होगा वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड होगी। आप छोटी सी एक जगह से काम को शुरू करेंगे, वो चीज़ें फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। दो व्यक्ति कोई कोलैबोरेशन में, दो पार्टनर, दो पर्सन की मदद से हो रही है, या फिर आप, आपकी पार्टनर, आपकी कोई दोस्त, आई डोंट नो, दिस इज टू पर्सन, एंड ये चीज़ें फैल गया, स्प्रेड हो गई विद दिस किंग ऑफ कप्स। एंड इस चीज़ को लेकर आपके मन में कोई घमंड नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स में कोई घमंड नहीं होती है, वो बहुत शांत एनर्जी है, बहुत मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी वो संभाल सकता है एफिशिएंटली। किंग ऑफ कप्स ये एनर्जी एक योगी का है, एक किंग ऑफ कप्स एनर्जी साइलेंट ऑब्जर्वर का है, जो अच्छी तरह से हर मुश्किल घड़ी पर शांति से शांत होकर प्रॉब्लम का वो सल्यूशन निकल कर लेकर आते हैं, असंभव को भी संभव कर पाते हैं। बट येस, यू हैव ए मिसिंग पीस इन योर लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन, एंड जिसके साथ आप मिलेंगे, दिस इज़ योर मिसिंग पीस। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, लोग इसको लेकर क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे। अच्छा, तुम इतनी बड़ी नौकरी करते हो, इस पर्सन के साथ शादी की, या फिर तुम ऐसा हो, वो पर्सन इतनी बड़ी घर की है, कैसे शादी हो गई? तो कुछ चीज़ को लेकर, जैसे बैकग्राउंड का डिफरेंसेस, फाइनेंस का डिफरेंसेस, ह्यूज कल्चर का कुछ डिफरेंसेस, लोग क्रिटिसाइज करें, डजंट मैटर, आपके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अगेन कह रही हूँ, एक छोटी सी जगह से आपने स्टार्ट की, आपका चीज़ें सुगंध फैलना, जिसको कहते हैं नाम की, यश की। दैट्स वाई जज कार्ड, आपको किसी ने जज की, वो शिक्षा आपको मिली, आपने लर्न की और आप खुद जज बन गई। दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स, जो जज कर रहा है यहाँ पर, बट साइलेंटली, हेल्दी क्रिटिसिज्म। लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, यहाँ पर आपके फॉलोअर्स होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 एंड द नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, योर सोल मिशन। आपकी सोल मिशन क्या है? ओके, आपने चूज़ किया लाइफ रिस्टोर्ड, प्रिस्टेस ऑफ फिनिक्स। आपको समझ ये आ रही है कि फिनिक्स राइजिंग की बात हो रही है, बर्थ फ्रॉम एसेस की एनर्जी, लाइफ रिस्टोर्ड, बर्थ रिबर्थ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर। तो लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ आपके लिए बहुत ईजी गोइंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फिनिक्स राइजिंग हो रही है, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर आपको सच में एक हार्डकोर एक लेसन मिली है, जो सबको बताने से वो समझेंगे नहीं कि आपको कितना दर्द हुई है। तो जैसे सोल मिशन में एक बर्थ रिबर्थ साइकिल, एक चक्रव्यूह दिखाई दे रही है, एक इंद्रजाल जिसको कहते हैं, जिसको काटना आपके लिए बहुत मुश्किल हुई, या फिर आप ऑलरेडी उसको पार कर आ चुके कुछ व्यूअर्स के लिए। बट येस, डेफिनेटली एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपके लिए वो कहते हैं ना कि एक मृत्यु तुल्य एक कष्ट पहुँचना। तो दैट्स वाई फिनिक्स राइजिंग, इट्स नॉट ईजी, मतलब बोलने में जितना टाइम नहीं लग रही है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। जो झेलते हैं वो जानते हैं कि फिनिक्स राइजिंग क्या होती है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं योर सोल मिशन, वॉरियर। एंड ये जो सिंबल है स्नेक है, एंड पीछे जो है वो एक यमराज का एनर्जी है, क्योंकि उन्हीं का ही वाहन दिखाई दे रही है यहाँ पर, वॉरियर। तो यमराज के साथ भी इम्पार्शियलिटी जुड़ी होती है। दूसरी है वॉरियर, मतलब हार नहीं मानेंगे। ये होते हैं कुंडली विपरीत राज्यों के, या फिर लग्नेश अगर बहुत बड़ी अवस्था में हो, लग्नेश अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वॉरियर की एनर्जी में कन्वर्ट होने में आपको समय नहीं लगेगा। एंड रिलीजिंग, एंड स्नेक का मतलब ही है रिलीजिंग ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू बॉर्न। एंड ये देखिए किस तरह से हॉर्न में एक रेनबो फॉर्म हुई है, लुक दिस। तो फिनिक्स राइजिंग होंगे या आपकी लाइफ स्टेबल होंगे। ओके, एनिमा मुंडी इस एक्चुअल में बीच, मतलब मिडल में यहाँ पर आदि योगी महादेव या फिर आदि शक्ति दिखाई दे रही है, आई डोंट नो, बट जैसे कोई योगी फॉर्म में कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। चारों तरफ प्लैनेट है, सभी प्लैनेट, नवग्रह 9 प्लैनेट से साइन सब कुछ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर एक स्टार फॉर्म हुई है, 5 पॉइंट स्टार।
एनिमा मुंडी इट्स एक्चुअली ये फाइनल कंक्लूशन की बात करते हैं, कंक्लूशन, फाइनल स्टेज। सो आई डोंट नो, मुझे एक और वियर्ड मैसेज मैं यहाँ पर दूंगी। एनिमा मुंडी कार्ड आई है साथ में वॉरियर, क्योंकि ये फाइनल आपने चूज़ भी की है फिनिक्स राइजिंग। दिस इज़ एक्चुअली लाइक ए लास्ट बर्थ, आई डोंट नो, दिस इज लाइक ए कंक्लूशन टाइम फ्रेम, दिस इज लाइक ए लास्ट बर्थ फॉर सम, सभी के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, फॉर सम दिस इज लास्ट बर्थ। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म ही जन्मांतर का कारण है, एक जन्म से दूसरे जन्म, तो दिस इज लास्ट बर्थ, दिस इज कंक्लूशन, फाइनल पोजिशन, उसके बाद मोक्ष जिसको कहते हैं। बट इस बिल्कुल भी सबके लिए नहीं है, सिर्फ फॉर 5 to 6%। ग्रुप नंबर 2 में 5 to 6% के लिए एनर्जी है। एनिमा मुंडी वर्ल्ड कार्ड की बात करते हैं। 5 पॉइंट स्टार का मतलब है आपकी एनर्जी में पॉपुलरिटी है, जो लोग जानेंगे, फॉलोअर्स होंगे। एक सायरन की एनर्जी है, इस डेक में एक सायरन कार्ड है जो फॉलोअर की बात करते हैं। एनिमा मुंडी मुझे जैसे आप अपनी पूरी कम्युनिटी को गैदर, एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे आपकी। मान लीजिए आप सोशल मीडिया में हैं, आपका एक कम्युनिटी है, आप यूट्यूब में हैं, आपका एक कम्युनिटी है, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका एक कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जिसको आप फॉर्म करेंगे इस जीवन काल में। दिस अ वेरी कंक्लूशन टाइम फ्रेम, लाइक ए बहुत क्लोज है थ्रेशोल्ड पॉइंट, मुक्ति की थ्रेशोल्ड पॉइंट, मोक्ष की। लेट्स सी, दिस इज या माई गुडनेस। ओके, ग्रुप नंबर 1 में मैदन कार्ड आई थी एंड ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्रोन कार्ड आई है। जानते हैं ना कि 3 स्टेजेस है, मैदन, मदर एंड क्रोन। क्रोन फाइनल स्टेज। क्रोन इज़ वाइस एनर्जी, क्रोन में एक समन की एनर्जी होती है, क्रोन एक घायल एनर्जी होती है, एक उंडेड एनर्जी होती है, वाइस एनर्जी जिसके पास हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है। क्रोन डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट येस दिस इज़ वेरी एजड एनर्जी, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी होना। क्रोन का मतलब आपको मैच्योर किया गया है बहुत कम उम्र से ही, मतलब मैच्योर अब हो चुकी है, सिचुएशन ने मैच्योर कर चुकी है आपको। एंड क्रोन की एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में ना, और वो बचपना टाइप की, वो मतलब चाइल्डहुड पीरियड में जो एक मासूम एनर्जी होती है वो आप में नहीं है। अगर आपकी एनर्जी मतलब 20 से नीचे भी है, आप बहुत मैच्योर्ड हैं, बहुत सीरियस टाइप एनर्जी है, बहुत सीरियस एनर्जी। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि इस एनर्जी में स्ट्रॉन्ग फिनिक्स जो है फर्स्ट फेज में काफ़ी स्ट्रगलफुल एक्सपीरियंस। फिनिक्स राइजिंग का मतलब 2-3 एग्जांपल बता रही हूँ। कोई शादी टूट जाना वो एक फिनिक्स राइजिंग, कोई ब्रेकअप वगैरह होना, आपने 5-6 साल से कोई रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप वगैरह होना वो एक फिनिक्स राइजिंग है। आपने किसी को मनी लंबी टाइम से किसी के लिए उधार आपने दिया था बट उसने चुकाया नहीं, मनी भी गया, वो भी भाग गया, तो इसे लाइक ए फिनिक्स राइजिंग। इट्स वेरी एक स्ट्रॉन्ग पुश जहाँ पर आपका मतलब पीठ जो है दीवार पे लग चुका है, ऐसे स्थिति बना देगा, आपकी प्रिंसिपल, आपकी एथिक्स सब कुछ तोड़ देगा। आपकी लाइफ में आपने जो प्रिंसिपल सेट की उसको भी चैलेंज कर रहा है यहाँ पर। देन एनिमा मुंडी यहाँ पर एक्टिव होगी। वॉरियर तो आप है ही एनर्जी, एनिमा मुंडी उस टाइम फ्रेम में आप एनर्जी को फिर से रीसेंटर्ड करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। दिस इज़ योर लाइफ। चैलेंज किया जाएगा, कुदरत चैलेंज आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में प्रकृति डालेंगे, आपका सच में भरोसा टूटेगा, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं भीतर में, क्योंकि वो ऊर्जा आप में है वॉरियर का, आप फिर से खड़े होंगे। एनिमा मुंडी एक्टिव होगा। फाइनल कंक्लूशन, क्रोन इज अ वाइज मेंटर गुरु। Okay, let's see. Thank you so much, Spirit Guide. Crone is writer. Crone and Anima Mundi की क्रिएटिव एनर्जी की भी बात करते हैं। Okay, let's see. Things you can't explain, mystery number 32 में बोल रही थी कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा घटना कि आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। इस कार्ड को आई डोंट नो का कैमरा फोकस कर पा रहे नहीं, बट ये लेडी को दिखाई दे रही है, चारों तरफ बटरफ्लाई है, बट पानी के नीचे उसके स्केलेटन दिखाई दे रही है, पानी के नीचे उसके स्केलेटन है, बॉडी नहीं है। तो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, अनकन्वेंशनल थिंग्स। एंड एक मिरर है, एक जादुई मिरर, एक ऐसा मिरर जो थोड़ी डिफरेंट है दूसरे मिरर से,
जो मिरर रिफ्लेक्शन की जगह दूसरी चीज़ों को दिखा रही है, रिफ्लेक्टेड इमेज की जगह। तो मिस्ट्री मतलब लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ होंगे जिसको एक्सप्लेन आपके सिवा कोई और कर नहीं सकता, ना कोई समझेगा। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसे एक्सपीरियंस आपके पास होंगे, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एज यूजुअल टाइप। ऐसे एक्सपीरियंस, मान लीजिए कोई ऐसी अनुभव करना, ईश्वर दर्शन हो, भूत देखना हो, कुछ ऐसे अनुभव करना, कोई नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आई डोंट नो, समथिंग जो आप अनुभव कर पाएंगे जो दूसरे पर्सन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नाइट मेयर्स इन द डार्क ऑफ द नाइट, नाइट मेयर्स प्रॉब्लम, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, दैट्स वाई क्रोन कार्ड आई है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि पूरी तरह से आपको एक प्रकृति आपको चैलेंज करेंगे ताकि आपका प्रिंसिपल सब कुछ टूट जाए। और कितनी देर तक आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, कितनी मजबूत आप है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। दिस इज डार्क नाइट ऑफ इन द डार्क ऑफ द नाइट, जहाँ पर आप सच में दिशाहीन हो जाएंगे। दिस इज ऑब्सेशन माई इटर्नल थर्स्ट, सर्चिंग समथिंग, मतलब कंटिन्यूसली, बिकॉज दिस वॉरियर एनिमा मुंडी, सीकर का एनर्जी है। जैसे आपको लगेगा दिस क्रोन, मतलब जब तक आपको ये एनर्जी आप तक पहुँचेगा नहीं, आप कन्वर्ट नहीं होंगे, एक थर्स्ट रह जाएगा नॉलेज का, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करने का थर्स्ट, कौन हूँ मैं, किस मकसद से आई हूँ। एक ऑब्सेशन है, मतलब आपकी हो सकती है हर चीज़ों का बैकअप रखते हैं। एक भय है चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, इनसिक्योर वाइब्स है। कोई भी रिलेशनशिप में भी ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ये शुरू में होगा, धीरे धीरे एनर्जी भी रिलीज हो जाएंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू। रिजिड, लुक कितनी क्रो का एनर्जी आ रही है। रिजिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब पत्थर को हटाकर नीचे खाना है जो ढूंढ रहा है ये क्रो। तो लाइफ आपके लिए बहुत, मतलब छोटी सी, मतलब एक खाना भी खाने के लिए इस क्रो को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है यहाँ पर। तो रिजिड एनर्जी का मतलब लाइफ भी काफ़ी आपको इम्तहान ले रही है लाइफ। एंड उसके साथ आई डोंट नो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग, एक अजीब सी वाइब्स आ रही है रिजिड कार्ड को देखकर। लोग आपको देखेंगे कि आपका वॉइस काफ़ी हार्श है, आप काफ़ी तीखे बोलते हैं, और लोग कहेंगे आप एरोगेंट हैं, लोग कहेंगे आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, लोग कहेंगे आप मिस्टीरियस हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। यू फील वेरी लोनली कि इस दुनिया में आने का क्या मकसद है जब ना रिलेशनशिप है, ना फ्रेंडशिप है, ना दोस्त है, ना कोई फन सेलिब्रेशन है। आपका चाइल्डहुड पीरियड भी शायद बहुत मतलब स्ट्रगलफुल रहा होगा। सक्सेस, बट अल्टीमेटली ये गारंटीड है कि आपके लाइफ में कंग्रेचुलेशन, आप कर पाएंगे। मोहर लगाया जा रही है, सक्सेस कार्ड है। सोल मिशन मेरे को पहले बोले जैसे एनिमा मुंडी, फाइनल कंक्लूशन, जिस मकसद ने सोल जन्म ली है वो फुलफिल करेगा। क्रोन एनर्जी ही मकसद है। क्रोन का मतलब ही है रिलीज होना, फाइनल स्टेज, जो मोक्ष प्राप्ति। हम सब की सोल का यही मकसद है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए और जन्मांतर ना हो। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है जैसे वॉरियर, आप ऐसा कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से समाज का कल्याण होगा। मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में, नर्स, डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट में आपका काम हो सकता है। कुड बी स्पिरिचुअल टीचर, यू आर बिकॉज ऑफ क्रोन, टीचर, गुरु, क्रिस्टल के साथ आपके काम हो सकते हैं। लेट्स सी, थैंक यू। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मनी के पीछे बहुत भागेंगे, मनी ओरिएंटेड रहेगा शुरुआती दौर में एनर्जी एंड विद दिस हायरोफेंट, बट ये मुक्ति का मार्ग है। Look, this Hierophant, this Crone, this Anima Mundi, ultimately final conclusion, my goodness, जब सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल, 6 और 9 कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी आई है। जो आपको लाइफ में इस जन्म में मकसद के साथ आपको भेजा गया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आप उसको फुलफिल ज़रूर करेंगे। 6 और 9 कंप्लीटली ऑपोजिट नंबर है। 6 और 9 कैंसर एनर्जी आया हुआ है। विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स, आपका जन्म ही हुई है उसको पाना। मुझे आपकी एनर्जी में डिवोशन नज़र आ रही है, एक आराध्य है जिसको पाना, मतलब आपके जीवन में एक मकसद है, वो प्राप्ति। मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको निर्वाण मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा एक शब्द है। डेफिनेटली कुछ हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए क्योंकि वो एनर्जी इस पाल में है। बट द हायरोफेंट, इट्स लाइक ए दिस इज़ अ पाथ जो फाइनल मोक्ष की प्राप्ति है। ये जो स्टेयर केसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है वो विजिबल कार्ड में दिखाई दे रही है, बट वो विजिबल नहीं है, बट समहाउ ये आपके लिए विजिबल हो चुकी है। तो ये मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग की बात हो रही है। हायरोफेंट इज़ गुरु, इज़ अ टीचर, इज़ अ राइटर,
इज अ मेंटर। आप जीवन काल में अपने धर्म को लेकर उस धर्म को एक्सप्लोर करने में काम करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, गॉड वीरा कोका, क्रिएशन माई पोटेंशियल इज़ इनफाइनाइट। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, माई पोटेंशियल इज़ इनफाइनाइट। एंड आप जानते ही नहीं, बिकॉज क्रोन कार्ड जब आई हुई है, आपकी पोटेंशियल डेफिनेटली अनलिमिटेड है। एंड दोनों जगह पर 2 स्नेक पकड़ा हुआ है यहाँ पर मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग स्नेक यहाँ पर एनर्जी में आ रही है। स्नेक एंड क्रोन, आई मीन क्रो एंड स्नेक। क्रो को खाना खिलाइए। स्नेक कार्ड आ रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। पोटेंशियल इज़ इनफाइनाइट। क्रिएशन, आप कुछ क्रिएट कर जाएंगे, आप चले जाएंगे, वो क्रिएशन रह जाएगा। आप चले जाएंगे, वो क्रिएशन। एक सिंगर चले जाते हैं, उसका गाना रह जाता है जो वो गा कर जाता है, राइट। एक राइटर चले जाते हैं, उसका राइटिंग, उसका क्रिएशन क्रिएटर चला जाए, क्रिएशन रह जाता है। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी। दिस इज गॉडेस रन पेट आई कैच ए ब्रेक। ओह, गॉडेस रन। ओके, गॉडेस रन जो होता है वो एक्चुअल में जो समुंदर में जो सोल रहते हैं, मान लीजिए कोई समुंदर में ही, ओशन में डेथ हो गया किसी का, वो सोल को वो कैच करते हैं, मुक्ति की तरफ लेकर जाते हैं। तो गॉडेस रन कहा जाता है। एंड एक ट्विन फ्लेम है, रन एक गॉड का ट्विन फ्लेम है, मतलब पार्ट ऑफ वन ट्विन फ्लेम रन, गॉडेस रन, क्योंकि समुंदर देवी कहा जाता है इनको। एंड कैच ए ब्रेक मतलब एक नेट दिखाई दे रही है, मतलब आपकी लाइफ में एक बार ब्रेक थ्रू आएंगे। एंड दैट्स वाई फिनिक्स राइजिंग नंबर 29, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ए ट्विन फ्लेम। सो कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, बिल्कुल भी सभी नहीं है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी यहाँ पर आया हुआ है। एंड दिस इज नंबर 11, नंबर 12 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ रही है। मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है। समुंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। वाटर मतलब हो सकता है आपको सी बीच एरिया बहुत पसंद होंगे, हिल एरिया से भी ज़्यादा सी बीच एरिया, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने स्केलेटन को देख रहा है, बट पानी के नीचे समुंदर, ओशन आपको खींचता है, एक अट्रैक्शन है। एंड गॉडेस रन एक्चुअल में कहा जाता है कि मरमेड के जैसे भी काम करते हैं। एंड जब महासमुंदर में वो एक जायंट के रूप में काम करते हैं, जायंट स्पिरिट के रूप में, मतलब सोल को कैच करते हैं वो, एंड उसको मुक्त करते हैं। जो भटक रही है सोल समुंदर की जगह पर। एंड रन एंड उसके डिवाइन काउंटर पार्ट की वजह से 9 वेव्स क्रिएट हुई थी। 9 वेव्स समुंदर में, 9 वेव्स जो रन एंड उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट से आते हैं, मतलब पेरेंट्स है उस 9 डॉटर की। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है माय डियर कि यहाँ पर एक जाल, मतलब आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दैट्स व्हाई द कंक्लूजन क्रोन दैट। एंड इस जन्म में आपको काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2, क्योंकि दिस अ वेरी एनलाइटेंड सोल। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी योर सोल मिशन। आपकी सोल मिशन क्या है? अपने पिरामिड ऑफ लाइट चूज के स्टेप योर वाइब्रेशन डीपर इनटू लव। पिरामिड से क्या पता चलता है? मिस्ट्री क्या है, मम्मी क्या है, उसके मतलब पिरामिड के अंदर क्या है, एवरीथिंग। हम सब बहुत क्यूरियस है उस चीज़ को लेकर, क्यूरियसिटी है। तो लोगों को भी आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर क्यूरियसिटी होगी, पूछताछ करेंगे। मतलब जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो लोगों की क्यूरियसिटी बढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ी वो एनर्जी आ रही है। दूसरी है, पर्वत के नीचे लावा होते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो अचानक से वो लावा निकल कर आते हैं एंड पर्वत मुक्त हो जाते हैं। उस लावा की उस चक्रव्यूह से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब तक वो अंदर रहता है वो स्टेबल नहीं है। तो आपकी लाइफ में भी एक फिनिक्स राइजिंग मुझे नज़र आ रही है। कोई फैटल इवेंट, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से सोल मिशन एक्टिव होना, समझ पाना, रियलाइज़ करना। ओके, देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी मार्क्स। लोग आपको एक देखते हैं, आप एक हैं, मतलब होता है ना कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर।
लोग आपको आपका एक सामने से पिक्चर देखते हैं, आप ऐसा है वैसा है, आप उसने इतना इतना एडजेक्टिव लगा लिया, आप बहुत खुश है, आप बहुत जॉली माइंड की है, आप ये है वो है, बट एक्चुअल में आप वो है नहीं। हो सकता है आप जो लोगों को दिखाते हैं बिल्कुल भी वो नहीं है। कंप्लीटली डुअल नेचर मुझे नज़र आ रही है आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में। एंड आप लोगों को ना थोड़ी वाइब्रेंट दिखाते हैं, बोल्ड, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, बट आप ऐसा नहीं हैं, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन का एनर्जी ब्लैक आ रही है, जो एक स्कॉर्पियन नेचर की बात कर रहे हैं, जो बहुत साइलेंट है, डरा हुआ है, स्केयर्ड है, बट लोगों को आप जताते नहीं है, उसको बताते नहीं है उसको। देखते हैं मिस्टेक या अनप्रेडिक्टेबल लोग आपको देखेंगे। एंड लुक, कार्ड में बटरफ्लाई दिखाई दे रही, बट ये बटरफ्लाई जल रहा है, जैसे फिनिक्स राइजिंग। ग्रुप 2 में फिनिक्स राइजिंग कार्ड आई थी। मिस्टिक नेचर, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, पिरामिड आपने चूज़ किया। लोग आपको मिस्टिक देखेंगे, लोग आपको मिस्टीरियस देखेंगे, आपकी जीवन शैली क्या करते हैं, आप किसके साथ क्या मतलब कौन सी बॉयफ्रेंड है, क्या कौन सी गर्लफ्रेंड है, किसके साथ आप जा रही है ना, पूछताछ बहुत करेंगे लोग आपको लेकर। मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत है। आप देखिए, क्यूरियोसिटी 2% की होती है, एक सीक्रेट एडमायर की और आपकी हेटर्स की। हेटर सोचता है कि ऐसा क्या है जो लोग आपको लेकर चर्चा करता है, और सीक्रेट एडमायरर सोचता है कि थोड़ी आपके बारे में अगर उनको पता चल जाए तो आप तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी हेटर्स एंड सीक्रेट एडमायरर दोनों ही मौजूद हैं, बट क्यूरियोसिटी है लोगों की आपको लेकर, बिकॉज यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, अनप्रेडिक्टेबल, बट ट्रूली यू आर जेम। इतनी गंदगी के बीच भी वो कहते हैं कि गंदगी में वास हो सकता है, बट आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, आप जेम। मतलब जेम का मतलब मैं किस शब्द में इसको एक्सप्रेस करूं, इट्स ए यूनिक एनर्जी। आपका सेंस, आपका फैशन, ड्रेसअप करने का तरीका हो, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप अपनी मतलब कुल का दीपक, इसको देखकर मुझे जेम कार्ड से हमेशा एक शब्द याद आता है, कुल का दीपक। ऐसा कुछ करना, नाम रोशन करना, ऐसा कुछ करना, वो शायद अनकन्वेंशनल मेथड ही क्यों ना हो, जैसे आपके परिवार में वंश में कुछ नहीं किया। इवन मुझे और एक वाइब्स आ रही है, परिवार एंसेस्ट्रल पैटर्न में, ब्लड लाइन में कर्स होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, बट मुझे जैसे वाइब्स आ रही है आपके थ्रू से, और आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे और आपके थ्रू से कोई कर्स मिट जाएगा और आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे। आपके जन्म के बाद हो सकते वो कर्स मिट जाए, वो श्राप मतलब ख़त्म हो जाए, और यू आर वन ऑफ योर एंसेस्टर, इनकारनेशन ऑफ वन ऑफ योर एंसेस्टर, उसी का ही पुनर्जन्म। उसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ आपके थ्रू से वो चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा आपकी कदम से, आपकी इस धरती पर आने से। एंड मैं जानती बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट यस, आपके जन्म के बाद कुछ अच्छी घटना आपके वंश में, आपके घर में मुझे वाइब्स आ रही है। ओके, लेट्स सी। बॉक्स, आपने पिरामिड चूज़ की है, डजेंट मैटर, ये पिरामिड के जैसे दिखता नहीं, बट कार्ड को अगर आप थोड़ी मैं 3D स्ट्रक्चर में पकड़ूंगी तो ये एक पिरामिड के जैसे ही नज़र आ रही है। दिखने में 2D में ये बॉक्स नज़र आ रही है, थोड़ी अगर ये 3D हो जाएगा तो ये पिरामिड के जैसे नज़र आएगी। आई डोंट नो आपको समझ आ रही है नहीं। एंड हियर इज़ अ जेम, पिरामिड के अंदर जेम, मतलब आउट ऑफ बॉक्स कुछ करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक कर अनकन्वेंशनल मेथड। आपको रेस्ट्रिक्शन डाला जाएगा, आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बट स्टिल आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। जैसे मुझे वाइब्स आ रही है कि एक कारागार की बात करता है, जैसे कोई एनर्जी बहुत टाइम से कैद है, फ्री होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। कुछ भी मान लीजिए आपकी कोई कुंडली में ऐसे कुछ नक्षत्र की एंड कुछ प्लैनेट की पोजीशन से कारागार योग बनते हैं, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है लाइक ए कन्वेंशन। आई मीन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, इस टाइम फ्रेम में इतना कंप्लीट करना है। तो उसकी वजह से आपकी ऑरा जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आपका क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बट बहुत देर तक नहीं होगा, क्योंकि कहता है ना कि सच्चाई एंड सूरज, इसको छुपाया नहीं जाता, बिकॉज यू आर जेम। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी आप बाहर आएंगे, इस बाउंड्री को क्रॉस कर कर आप बाहर आएंगे। मुझे और एक वाइब्स आ रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे बर्थ प्लेस को छोड़कर, बर्थ प्लेस में नहीं रहेंगे आप,
देखते हैं बर्थ प्लेस मतलब देखिए, मान लीजिए आपकी पेरेंट्स या फिर आपकी पेरेंट्स कोई ट्रांसफरेबल जॉब में है, तो ट्रांसफरेबल जॉब में है तो आपका जन्म जस्ट फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में हुआ, बट उनका तो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उन्होंने शिफ्ट की, आपको भी शिफ्ट करना पड़ा। तो इस टाइप की चीज़ें, जन्म जहाँ पर हुई है, कर्म और आपका सेटलमेंट दूसरी जगह पर है, ये सभी के साथ नहीं होती है। लोग जहाँ पर है उसी जगह पर ही काम ढूंढ लेते, काम कर बस जाते, बट ये एनर्जी डिफरेंट है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। फॉरेस्ट, ट्रस्ट योर कंपास। एक इच्छाधारी नागिन है जिसका हाफ बॉडी जो है नाग का है और ऊपर का हिस्सा एक फीमेल का है। इच्छाधारी नागिन और हाथ में एक स्कल है। फॉरेस्ट, ट्रस्ट योर कंपास। आपके पास कंपास है, दैट्स वाई जिम। कंपास मतलब आपके पास ही समाधान है। जब आप खुद पर झांकेंगे आप एंड लुक बिहाइंड द कर्टन, यहाँ पर जैसे एक फुल मून दिखाई दे रही है, आपका चंद्र, आपका मून काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। स्नेक, इसका नीचे का हिस्सा स्नेक है आइदर, और दिस इज़ रिलीजिंग ओल्ड कर्मा एंड आप फ्रेश हो जाएंगे, पूरी बॉडी ही ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। डार्क पाथ, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सभी सीखते हैं अपनी गलती से, बट आपके लिए एनर्जी वाइब्रेंट है, आपके लिए और भी स्ट्रांग है कि गलतियाँ होगी एंड उसी से ही आप सीखेंगे। बहुत गलतियाँ होगी, उसको लेकर पश्चाताप भी होंगे। ठोकर खाने के बाद सीखना। थैंक यू। विद दिस ब्लेसिंग्स प्रेयर्स हार्ड। मैं आपको पहले ही बोल रही थी ना कि फॉर ट्रस्ट योर कंपास, आप जब बिलीव करते हैं आपको मिलेंगे एंड आपके पास ब्लेसिंग्स है। आप जब किसी के लिए दुआ मांगेंगे ना, वो बहुत जल्दी फलित होगा। आप अपने लिए जब मांग रहे, वो शायद आपको लग रहा है वो डिले हो रही है, बट आप जब दूसरे किसी पर्सन के लिए आशीर्वाद देना हो, उनको विश करना हो, वो बहुत जल्दी मतलब वो रिसीव होगी जब आप दूसरे के लिए मांगेंगे। लेट्स सी, आपकी आशीर्वाद एंड श्राप दोनों में दम है, सब में ही है। कोई श्राप दे रहा है, कोई मतलब कारण है, डेफिनेटली उसके पीछे कारण होना चाहिए। तो बट आपके लिए एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। ओके, देखते हैं। लास्ट, डेफिनेटली ये एनर्जी तो मौजूद है ही। इस कार्ड को देख कर मुझे वाइब्स आ रही थी। लास्ट नंबर 24, दैट्स वाई गलती कार्ड आई है। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। लास्ट एनर्जी में सेक्सुअलिटी है, नो डाउट। दैट्स वाई आप बाहर आ रही है इस चक्रव्यूह से। क्यों? पिरामिड है, पिरामिड के अंदर क्या क्या नहीं है, क्या क्या हो सकता है पिरामिड के अंदर। जैसे 8th हाउस, पिरामिड कब निर्माण किया जाता है? एक मम्मी के लिए। मम्मी कब आते हैं? मृत्यु के बाद। तो ये 8th हाउस है। 8th हाउस से हम सीक्रेट अफेयर या फिर इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ पर लास्ट कार्ड आई है, तो ये एनर्जी भी मौजूद है आपके सोल मिशन के साथ। ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन, झुकाव। लेट्स सी, ये फर्स्ट पेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। चॉइसेस, खलोना। दिस इज़ ए वाइट एंजल feather, this is black angel feather, this is devil, one sided devil, another side is dev, पॉजिटिव एनर्जी। तो किसको आप वाइब्रेंट करेंगे, आपके पास चॉइस होंगे। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी ना कि लुक, दिस इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो मुझे लग रही है जब आप सीख रही है तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ों को ही यहाँ पर एक्सेप्ट करें। लुक, दिस चॉइसेस अगेन, दिस इज वन साइड इज़ डेविल, वन साइड इज़ वाइब्रेंट लाइट सेल्फ, योर शैडो, योर लाइट सेल्फ इज़ वेरी डुअल कैरेक्टर। धर्म और कर्तव्य एंड जो आपका चाहत है, उनमें हमेशा ही आप द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए, और आपका इच्छा हमेशा ही चैलेंज करते हैं। कर्तव्य आपका उचित जो आपके लिए करना चाहिए, एंड आपका इच्छा हमेशा ही थोड़ी जैसे ऑपोजिट बात करता है, दिल और दिमाग। नेक्स्ट, दिस इज़ मैसेजेस, बट आप इसको रिलीज़ कर पाएंगे। जिस फॉर्म में कार्ड आ रही है आप रिलीज़ कर पाएंगे इस एनर्जी, इस नेगेटिविटी को। एंड दिस इज़ मैसेज, यहाँ पर एक नक्शा दिखाई दे रही है, एक रेवन है जो मदद कर रही है नक्शा को पढ़ने में। नक्शा आया और आप पढ़ लेंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसमें सिंबल को आपको समझना है, सिंक्रोनिसिटी को आपको समझना है, साइन को समझना है। तो दैट्स वाई मुझे 5 सारे, क्योंकि ब्लेसिंग्स कार्ड आया हुआ है, आपको कोई मदद करता है इस एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। कोई एंसेस्टर, कोई स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेंगे। यू आर लुक लाइक ए चैनलर,
एक मीडियम, अर्थ एंड हेवन का एक मीडियम भी आप हो सकती है, साइकिक पर्सन हो सकते हैं आप। थैंक यू। अदरवाइज़ अगर आप मतलब वो एनर्जी में नहीं है तो कोई है जो आपकी मदद करेंगे आपको इस दुविधा से, इस क्रॉस रोड से बाहर आने में, इस नेगेटिव एनर्जी से, थॉट पैटर्न वैम्पायर से बाहर आने में। एंड स्नेक की दूसरी और एक एनर्जी भी होते हैं, आई होप अंडरस्टैंड। स्नेक में थोड़ी सेक्सुअलिटी की भी एनर्जी कहा जाता है, तो डेफिनेटली उस चक्रव्यूह से आप बाहर आएंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस है। न्यू डेक है, रेड स्प्रिंग, वेल बीइंग, आई एम वाइब्रेंट। मैं आपको बोल रही थी ना, आपको रोकना मुश्किल है, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा इतनी मजबूत है। रेड स्प्रिंग का मतलब लाइफ फोर्स की बात कहा जाता है, आपका लाइफ फोर्स, आपका डिवाइन अर्थ मिशन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं कुदरत यहाँ पर कोई मार्ग ढूंढ ही लेंगे जिसकी वजह से आपकी विंटर से स्प्रिंग एनर्जी में आप कन्वर्ट होंगे। एंड मुझे यहाँ पर एक लायन की मुंह से पानी निकल कर आ रही है, आई डोंट नो, एक लायन ही फेस दिखाई दे रही है यहाँ पर। होली वाटर इस्तेमाल करना, या फिर सालों में एक बार कोई गंगा स्नान हो, होली वाटर इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अगर कुछ भी नहीं मिल रही है, पीपल के पत्ते, 7 पीपल ट्री के पत्ते अगर आप भिगो कर रखते हैं पूरी रात भर सैक्रेड प्लेस में, तब भी वो भी होली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई क्रिस्टल के साथ, अगर क्रिस्टल के साथ भी उसको भिगो कर रखें, कोई भी खासकर ब्लैक टूरमालाइन क्रिस्टल हो, ऐसे ही क्रिस्टल के ऑब्सिडियन हो, क्रिस्टल के साथ उसको अगर आप भिगो के रखते हैं तो जो पानी यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट डे, वो आपके लिए होली वाटर की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मून वाटर आप इस्तेमाल कीजिए, फुल मून के दिन आप मून वाटर क्रिएट करें, मून वाटर बनाइए। मतलब होली वाटर इस्तेमाल करने से ही आपकी एनर्जी से आपकी, क्योंकि घर, याद रखिए, घर ही है वो फील्ड, एनर्जी फील्ड जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं। तो अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो आपकी एनर्जी ही खराब होगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेंगे। बट आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। रेड स्प्रिंग, दिस इज रेड वाइब्रेंट एनर्जी, पैशन। ओके, बट आपकी एक सोलमेट भी है, बिकॉज रेड स्प्रिंग का एनर्जी आया हुआ है। या डेफिनेटली दिस इज नॉट ओनली सोलमेट, कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट है। ग्रुप नंबर 2 पे रन कार्ड आया हुआ था, रन एंड अगेन। मैं यही बोल रही थी कि रन का एक ट्विन फ्लेम है, को क्रिएशन। आई यूनाइट विद द पावर ऑफ लव, आई यूनाइट विद द पावर ऑफ लव। एंड जो कार्ड आपने आज चूज़ की है, पिरामिड ऑफ लाइफ, उसका जो की स्टेटमेंट है, स्टेप योर वाइब्रेशन डीपर इनटू लव, दिस इज डीप लव बॉन्ड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। दैट्स वाई रेड स्प्रिंग एंड रन एंड अगेन ए ट्विन फ्लेम है एक दूसरे की, समुंदर की देव देवी कहा जाता है। एंड इनकी 9 डॉटर्स है, इनकी 9 डॉटर्स है जो 9 वेव की तरह काम करते हैं, समुंदर की लहर, वेव। आई यूनाइट विद द पावर ऑफ लाइफ। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन यूनियन की बात करता है, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन के प्रति आपका डिवोशन की बात कर रहा है यहाँ पर। बट मेजॉरिटी के लिए दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम और ओल्ड सोलमेट कनेक्शन, जो यहाँ पर आप मिलेंगे इस पर्सन के साथ। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। दिस इज 8 ऑफ वांड्स, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स। 8 एनर्जी सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस डेविल, अगेन कैप्रिकॉर्न सैटर्न एनर्जी। तो यू आर हियर टू रिलीज योर कार्मिक साइकिल। हम सभी यहाँ पर अपने कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करने के लिए आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आपका कार्मिक पूर्व जन्म का कर्म काफ़ी हेवी रहा है एंड वो रिलीज़ होने में काफ़ी वक्त लग रही है। और मे भी आपकी एंसेस्टर ब्लड लाइन में कोई ऐसे कर्स है, बट मैं आपको अगेन कह रही हूँ आप इसको रिलीज़ करेंगे, बिकॉज डेविल के साथ 8 ऑफ वांड्स कार्ड है जो यहाँ पर डेविल एनर्जी को रिमूव करने में, रिलीज़ करने में मदद करेंगे। नेगेटिविटी, एडिक्शन, बिकॉज लास्ट कार्ड है। मैं अगेन कह रही हूँ, लास्ट, सेक्सुअलिटी, थोड़ी ऑब्सेशन, कोडिपेंडेंसी की बात करिए, नशा, कुछ गलत चीज़ों की नशा लग जाना, इन सारी चीज़ों पर आप वर्क करेंगे। खासकर डेविल इज योर शैडो, अपने शैडो को आप एक्सेप्ट करेंगे एंड उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ चीज़ों का समाधान नहीं होती है, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, ना आपका प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकल कर आएंगे। बट लुक, दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड कहा जाते हैं
चारों क्वीन में से सबसे ज़्यादा डिवोटेड क्वीन अगर कुछ है, डिवोशन अगर क्वीन में है, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो आंखें बंद कर कर पेंटिकल को पकड़ा हुआ है कि जानते हैं कि अगर मैं खाई में भी गिरूंगी तो कोई है मुझे बचाने वाले। एंड दैट्स वाई लुक दिस क्रो हियर, जो कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से एक लेडी को बाहर लेकर आ रही है, दूसरी समुंदर के बीच में लेकर आ रही है। सो यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड, एंड मुझे स्ट्रांगली भाव से आप सरेंडर करना जानते हैं, एंड वही आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होंगे। ग्रुप नंबर 3 मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3 कि आप अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है, मूवमेंट, आप मूव करेंगे। जितनी आप लॉन्ग डिस्टेंस से जा रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में जा रही है, दैट्स विल बी गुड फॉर यू। सेटलमेंट लॉन्ग डिस्टेंस में फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, जन्म एक जगह पर, सेटलमेंट मृत्यु दूसरी जगह पर। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में आप, बिकॉज मुझे डेविल कार्ड आया हुआ है, धोखा वगैरह भी आपकी हो सकती है इस ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने से पहले। दैट्स वाई यहाँ पर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप फॉल्स ट्विन फ्लेम और सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ टाइम में, एंड ये आपको सिखा देगा कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम का साइन क्या है इस कनेक्शन में, इस फॉल्स ट्विन फ्लेम सोलमेट के कनेक्शन में। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।